आज हम जानेंगे कि किस प्रारब्ध से मिला केवट को श्री राम जी के पैर पखारने का अवसर। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद के 16वें अध्याय एवं श्री रामचंद्र वंश के अयोध्या कांड के अनुसार केवट अपने पूर्व जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री हरि की चरण सेवा करूं, लेकिन माता लक्ष्मी और शेषनाग उसे अनुमति नहीं देते थे। कछुए ने श्री हरि से प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि जब मैं त्रेता युग में रामावतार लूंगा तब तेरी यह इच्छा पूरी करूंगा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार केवट वही गजेंद्र था जिसको सरोवर में ग्राह ने पकड़ लिया था। जिस समय वह अपनी हथनियों और बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। काफी समय तक युद्ध होने के बाद जब गजेंद्र को लगा कि अब मैं ग्राह से नहीं जीत सकता, तब उसने भगवान विष्णु को पुकारा और भगवान बिना देर किए ही वहां आए और गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से बचाया। जब भगवान राम को वनवास मिला और भगवान को गंगा पार करनी थी, तब श्री राम जी ने केवट को बुलाया और अपनी समस्या कही कि हमें गंगा पार करनी है, आप हमें गंगा पार करा दो। तब केवट ने कहा कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी स्त्री हो जाएगी और मैं लुट जाऊंगा। मेरी आमदनी का रास्ता रुक जाएगा और मुझे रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे अपने चरण पखारने के लिए कह दो। इस दूसरी स्त्री का क्या करूंगा? भगवान कहते हैं कि जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, परंतु हमें गंगा पार पहुंचा दो। केवट ने कहा कि मुझे आपके चरण पखारने होंगे, तब ही मैं आपको गंगा पार पहुंचा सकता हूं। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और महाराज दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। श्री राम जी मुस्कुरा कर केवट से बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धोले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अगर अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं? परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनकों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं।
वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उसका मोह नष्ट हो गया। तब केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर एक कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग भरकर वह श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों के चरण पखारने लगा। चरणों को धोकर आनंद पूर्वक उन सभी को गंगा पार पहुंचा दिया। श्री राम जी को संकोच हुआ कि केवट को उतराई के रूप में कुछ नहीं दिया। सीता जी श्री राम का मनोभाव जाग गई, इसलिए उन्होंने अपने हाथ की रत्न जड़ित मुद्रिका प्रभु को उतार कर दी। केवट अंगूठी लेने से बार बार इनकार करने लगा तो लक्ष्मण जी उससे आग्रह करने लगे। तब केवट ने कहा कि प्रभु और हम दोनों एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे ले लूं? केवल केवट से उतराई कैसे ले सकता है? लक्ष्मण जी ने क्रोध होकर कहा, क्या कहते हो? क्या हम और तुम एक जात के हैं? केवट कहता है, मेरी आपकी नहीं, किंतु मेरी और श्री राम जी की जाति एक ही है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ। श्री रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। जय श्री राम।